Hi everyone, today I am discuss about kinetic frictions. टाइप ऑफ किसका टाइप है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन का टाइप है। इससे पहले हम लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शंस पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन का। ठीक है, क्या होता है अभी काइनेटिक फ्रिक्शंस? देखो, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्सेस, अगर कोई बॉडी है तो इसमें हम क्या करते हैं? अप्लाइड फोर्सेस इंक्रीज करते हैं। यही बॉडी है आपका, कोई बॉडी है कॉन्टैक्ट बॉडी, ये कोई बॉडी है, इसमें हम क्या करते हैं? इंक्रीज फोर्सेस को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाइड फोर्सेस स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शंस, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा इंक्रीज करते हैं। एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स, तो मोशन स्टार्ट हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, तो उस टाइम फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शंस है वो क्या होता है? डिक्रीजेस हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, दिस मीन्स द अप्लाइड फोर्स ऑफ नाउ ग्रेटर। अगर हम इसको क्या करते हैं? ग्रेटर करते हैं, ये फोर्स को हम क्या करते हैं? एफ को ज्यादा करते हैं, तो क्या होगा? तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ क्या? दिस मीन्स अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स को हम ज्यादा करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस स्टेज, तो इस स्टेज में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। कब? जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं किससे? ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो जिस स्टेज में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। इसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, कब? जब हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं किसके कंपेयर? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, तो उस स्टेज में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शंस, व्हिच इज एक्चुअली लिटिल बिट लेस देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन से। हेंस काइनेटिक फ्रिक्शंस और डायनेमिक फ्रिक्शंस इज द अपोजिंग फोर्स। ये क्या है? आपके अपोजिंग फोर्स हैं, यानी जब मूवमेंट करते हैं अपोजिट फोर्स कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, दस द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यानी ये काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस करता है किसके? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अपोजेस सॉरी क्या? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है, अपोजेस द रिलेटिव मोशंस। ठीक है, इसके कुछ 4 रूल्स हैं आपके। देखिए, कुछ रूल हैं यहाँ पर हम बता रहे हैं। पहला लॉ है काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशंस। ठीक है, एंड हैज ए कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशंस एंड हैज ए कांस्टेंट वैल्यू व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो कांटेक्ट में सरफेसेस हैं उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, और इसके अलावा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट है इसका दूसरा, the value of kinetic frictions, Fk is independent of the area। ये एरिया पर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एरिया पर इंडिपेंडेंट है ऑफ द कांटेक्ट, सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स एज द सेम। जब तक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड रूल है जो काइनेटिक फ्रिक्शंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होती है। Fk डज नॉट डिपेंड्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका, जो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो Fk जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लास्ट पॉइंट है Fk
काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is directly proportional to normal reaction between the two surfaces। जो नॉर्मल रिएक्शन है Fk वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है R के, यानी R क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यानी म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यहां से म्यू के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर, यानी यहां पर एफ के क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल। देखो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यूनिटलेस होती है दोनों कंडीशन में, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है और इसकी भी यूनिट न्यूटन होती है। तभी ये क्या होती है जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है हमेशा क्या होगा आपका यूनिट लेस होगा। तो यहां से क्या शो कर सकते हैं, देखो कुछ टॉपिक कुछ स्पेशल पॉइंट है आपके। जो एफके है कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है किसके कंपेयर में, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होता है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मैं कह चुका हूं जो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है और काइनेटिक कम। ये लिमिटिंग है, एफएस मैक्सिमम मींस लिमिटिंग, एफएस खाली स्टैटिक होता है। तो एफके के वैल्यू हम रखते हैं क्या होगा म्यू के इंटू आर, ये क्या हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हुआ म्यू के लेस देन म्यू एस। देखो एक कंक्लूजन यहां पर आया, क्या कंक्लूजन, The coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction। जो coefficient of kinetic friction होता है वो कम होता है coefficient of किसके static friction के। ठीक है, म्यू के लेस देन म्यू एस, म्यू के लेस देन म्यू एस। तो अब इसके टाइप्स पर चलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके टाइप, पहला टाइप पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पूछा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द अनदर सरफेस। जब कोई बॉडी एक सरफेस, कोई बॉडी दूसरे सरफेस में क्या होती है स्लाइड होती है, खिसकती है आपकी, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, दूसरे सरफेस की बॉडी में क्या करती है स्लाइड करती है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, देखो व्हेन ए फ्लैट ब्लॉक इज मूव्ड ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ ए टेबल्स, यानी हम क्या कर रहे हैं खिसका रहे हैं किसी चीज को, टेबल में कुछ भी चीज बुकी को खिसका रहे हैं, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। देन द अपोजिंग फोर्स एक्ट इन नोन एज, क्या होगा, देखो हम कोई बुक रखी है टेबल में, उसको ऐसे खिसका रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा किसी सरफेस, यानी टेबल का सरफेस है, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं स्लाइड कर रहे हैं दूसरे बॉडी के सरफेस में, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अपोजिंग फोर्स जो होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके लॉज की बात करते हैं, लॉज क्या है, देखो पहला लॉ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। पहला जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है अपोजेस द अप्लाइड फोर्स एंड हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। इसकी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, सबकी कांस्टेंट ही होगी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू किस पर डिपेंड होगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, नेचर पर डिपेंड होगा, डिपेंड, नेचर किसका, सरफेस के नेचर पर, सरफेस के नेचर पर क्या होगा डिपेंड होगा इन रिलेटिव मोशन में, किसके रिलेटिव मोशन में। पहला
क्या opposes the applied forces कहता है, has constant value fixed value, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द, किस पर, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा इन रिलेटिव मोशन में। तो दूसरा पॉइंट्स, दूसरा रूल स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शंस आर के होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लॉज है आपका थर्ड लॉज, तीसरा रूल, क्या द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शंस रिमेन्स सेम। ये तो है थर्ड पॉइंट्स। फोर्थ लास्ट लॉज है इसका, लास्ट लॉ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये रूल है वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है।